तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, हमने अपने सीएमए में एफएम के पहले लेक्चर के अंदर देखा था इंट्रोडक्शन टू एफएम। हमने बेसिक्स देखा। अमित भाई आपने बताया थोड़ा बहुत एफएम है क्या, क्या पढ़ना है, बेसिक्स कौन कौन सी चीजें देखनी है। डन डन। अमित भाई, इसके बाद ना आज के लेक्चर में मैं कुछ ऐसा आपको समझाने जा रहा हूं जो बहुत बार हर जगह पे थोड़ा 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 इधर उधर दाएं बाएं कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होते रहता है। ओके अमित भाई, तो इस पूरी चीज को समझेंगे कि ये है क्या। अच्छा अमित भाई, बताने क्या वाले हो? इस कंसेप्ट का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओ अमित भाई, कभी ना कभी तो अपन ने ये वाली कंसेप्ट सुन तो रखी है, सुनी होगी। या तो अपन ने जब अपन एंट्रेंस दे रहे थे तब सुना होगा, या तो ट्वेल्थ में सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा। और नहीं भी कुछ तो इनफैक्ट बचपन में तो सुना ही होगा। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं उसका कंसेप्ट बचपन में सुना होगा। हाँ जी बाबा, सुना होगा। और मैं आज की क्लास में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपने ये सारी चीजें बचपन में भी सुन रखी होंगी। ठीक है अमित भाई, चलो। तो गाइस, आज हम मिलकर स्टार्ट करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पर वो स्टार्ट करने से पहले ना आप मुझे कुछ एक चीज बताने वाले हो। पूछ लो अमित भाई, क्या बताना है? एक बात बताओ, क्या अभी आपने कभी अपने जिंदगी में दादाजी से या पिताजी से सुना होगा, अरे हमारे जमाने में तो 1 रुपए में दूध दही खाना पीना सब कुछ आ जाता था, आजकल 1 रुपए में ठेंगा मिलता है, इसीलिए देखोगे 1 रुपए के सिक्के पे ठेंगे का निशान बना होता है। ऐसा होता है क्या? हाँ जी अमित भाई, चलो मजाक मत करो। देखो, सीधी बात, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बताता है ना, बोलता है सर, अगर मैं आज आपको बोलता हूं कि भाई 1000 रुपए ले, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूं भाई 1 साल बाद 1000 रुपए दूंगा, क्या दोनों में फर्क है क्या? हाँ जी अमित भाई, इतना तो हम जानते हैं ना। हम आपको बोलेंगे अमित भाई मेरे को आज ही 1000 रुपए दे दो, मेरे को 1 साल बाद नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, इसका मतलब आप लोग मेरे को बताओगे? जरा एक बार दिमाग लगाओ और ये सोचो, क्यों आप लोगों को, एक सेकंड यार, ये थोड़ा सा इधर सिस्टम, रुको 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 एक सेकंड ना, लेट मी एडजस्ट दिस। हाँ वही मैं बोलूँ, एडजस्टमेंट हिली कैसे? ओ हम कहाँ हवा में उड़ रहे हैं। परफेक्ट। हाँ, चलो ग्रेट। विजिबल है, हाँ परफेक्ट है। तो गाइस, हाँ, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको आज 1000 रुपए देना चाहता हूं और 1 साल बाद 1000 रुपए देना चाहता हूं, क्या दोनों केस में बराबर होगा क्या? नहीं अमित भाई, दोनों केसेस बराबर नहीं होंगे। क्यों बराबर नहीं होंगे? क्योंकि अमित भाई, आज के 1000 रुपए की वैल्यू ज्यादा है, 1 साल बाद के 1000 रुपए की वैल्यू कम है। एग्जैक्टली बाबा, एंड दिस इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या बात है, चैप्टर खत्म, चलो उठो, हो गया, वीडियो बंद कर दो, हो गया काम खत्म है। हाँ अरे देखो, ज्यादा सोचो मत, सिंपल सिंपल सी बात तुम्हें बताऊं। अगर 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 आज मैं आपको 1 रुपए दूं ना, और 1 साल बाद 1 रुपए दूं, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होती। क्यों बराबर नहीं होती अमित भाई? क्योंकि अमित भाई बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। 1 साल में सबसे पहला बेसिक बेस्ट अगर एग्जांपल लो, 1 साल में तो इन्फ्लेशन ही बढ़ जाता है। सर आज जो चीज 10 रुपए की मिल रही है, पक्का पक्का 1 साल बाद 11 12 13 रुपए कुछ ना कुछ महंगी मिलने वाली है। हाँ जी अमित भाई, तो बाबा आज अगर 10 रुपए तुम अपने लॉकर में रखे रहो और 1 साल बाद 10 रुपए निकालो, तो 10 रुपए में आज तुम जितना सामान ले पाओगे और 10 रुपए में 1 साल बाद जितना सामान ले पाओगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। हाँ जी अमित भाई, फर्क तो होगा, 19-20 का तो फर्क होगा ही होगा, होगा ना? हाँ जी। इसी वजह से आज के 1000 रुपए बोल दो, 100 रुपए बोल दो, 1 रुपए बोल दो, 10 रुपए बोल दो, उसकी वैल्यू 1 साल बाद सेम अमाउंट, मतलब आफ्टर 1 ईयर 100, आफ्टर 1 ईयर 1, आफ्टर 1 ईयर 10, इसके बराबर नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं हो सकती है। डन डनाडन डनाडन डन, कोई दिक्कत नहीं अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं। और इस कंसेप्ट को बोला जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके ओके, अब इधर आओ। सर ये देखो, दिस इंटायर कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। क्या? वैल्यू ऑफ द ₹100। सर 100 रुपए की आज की वैल्यू बराबर नहीं होती है 100 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद के। ओके अमित भाई, ये तो समझ में आ गया। इट सिंपली ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट वैल्यू ऑफ ₹1, 1 रुपए की वैल्यू इज फॉलिंग डे बाय डे, रोज थोड़ी 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 गिरती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज का 1 रुपए कल भी 1 रुपए के बराबर नहीं रहेगा, थोड़ी सी वैल्यू गिरती है उसकी। और यही वैल्यू अगर आप लंबे पीरियड में देख लो तो बहुत ज्यादा वैल्यू गिर जाती है। अब जैसे देखना, 1950s के टाइम पे
1 रुपए में आपको दाल, दूध, दही सब कुछ मिल जाता था। और आज अगर हम 2024 के अंदर बैठे हुए हैं, आपको 1 रुपए में क्या मिलेगा? अच्छी टॉफी भी नसीब नहीं होती 1 रुपए के अंदर, उसका भी दाम बढ़ा के 2 रुपए कर दिया गया है। जी अहमद भाई, उसका भी दाम बढ़ा के 2 रुपए कर दिया गया है। तो भाई जहां 1 रुपए में तुम्हें पूरा खाना मिल जाता था, वहां 1 रुपए में अब टॉफी भी नहीं मिल रही। तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी गिर चुकी है ना। हाँ, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, ये जो कंसेप्ट है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस कंसेप्ट से आप और मैं पता लगा सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी गिर गई है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? मतलब देखो मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले जो मैंने आपको ये बताया, हाँ, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया। मैंने क्या बताया? मैंने बोला सर इट सिंपली ट्राइज टू एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करता है? दैट वैल्यू ऑफ ₹1 इज फॉलिंग डे बाय डे, रोज थोड़ी थोड़ी वैल्यू गिर रही है। सो वैल्यू ऑफ ₹100 आफ्टर 1 ईयर, और 1 साल ही नहीं, आफ्टर 6 महीना भी हो सकता है, आफ्टर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 500 साल, विल बी एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन लेस देन 100 होगी। 100 से ऊपर वैल्यू नहीं होती है। पैसे की वैल्यू गिरती ही है, बढ़ती नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता। डन? क्या डन? कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं है। नाउ दिस एंटायर कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल हेल्प अस टू कैलकुलेट। ये हमें बताएगा कि सर सुनो ना, एक बात बताओ, आ जाओ, जितना हम सुनते आए ना आज तक उसको अप्लाई करके देखते हैं। अमित भाई क्या बताएगा? भाई आपको पता है कि 1950 में 1 रुपए और 2024 में 1 रुपए, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है? नहीं है। तो सर 2024 में 1 रुपए की, 1 रुपए की कितनी इज्जत है वो अपन निकाल सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और 1950 में जो 1 रुपए था उसकी कितनी वैल्यू थी वो भी निकाली जा सकती है। मतलब अमित भाई ध्यान से सुनना, अब देखना। सर मान लो आज मैं खड़ा हूं 2024 पे, ओके, आज से ले लो 10 साल बाद, 10 ईयर्स। कोई मुझसे कहता है 2034 कि अमित भाई मैं आपको 2034 में 1 करोड़ रुपए दूंगा। ओके ओके, आप आज मुझे 50 लाख रुपए दे दो। मतलब आप आज 50 लाख दो, मैं 10 साल में आपके पैसे डबल करके देने वाला हूं। ठीक है? तो भाई एक बात बताऊं, हाँ, आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या दो चीजें? क्या क्या देख सकते हो कि भाई आज का 50 लाख फ्यूचर में कितना वैल्यू करेगा। कि मतलब भाई अगर मैं 50 लाख इन्वेस्ट करता चलूं तो फ्यूचर में ये कितने के बराबर हो जाएगा। या फिर सर फ्यूचर का 1 करोड़ की आज कितनी इज्जत होती। मतलब हम समझ में नहीं आया सर। इतना हम सब जानते हैं ना, 1950 में 1 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी और 2024 की में 1 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा कम है। मतलब इतना समझते जाओ सर, अगर पैसा पुराना है, क्या मैंने बोला? अगर पैसा पुराना है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आएगी, और अगर पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में आगे जाके तो उसकी आज की डेट पे 1 रुपए, आज की डेट पे वैल्यू कम निकल के आए। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नहीं अमित भाई। मतलब सर अगर आप आज की वैल्यू को खींच के आगे ले जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंस है, और पुरानी वैल्यू को खींच के अगर पीछे लेके आओगे तो मतलब उसकी इज्जत गिरती हुई चली जाएगी। सीधा? हाँ, इसी को बोला जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट। मतलब सर सुनो ना, सीधी सीधी बात वापस से वही पकड़ते हैं। अगर आप मुझे आज 100 रुपए दोगे मैं ज्यादा खुश हूं, 1 साल बाद बोलोगे कि भाई मुझसे 100 रुपए ले लेना, मैं थोड़ा कम खुश होऊंगा। और अगर आप मेरे से कोई बोले कि भाई मैं तेरे को 10 साल के बाद 100 रुपए दूंगा, भाई 10 साल के बाद 100 रुपए की कीमत ही क्या होगी। बचपन में अगर 100 रुपए मिल जाते थे लगता था दुनिया जहान जीत लिया। अब तो 100 रुपए छोटे छोटे बच्चे की पॉकेट में भी 100 रुपए निकल जाते हैं, है कि नहीं? जी अमर भाई, अब आ जाओ। तो टाइम वैल्यू ऑफ द मनी आपको दो तीन चीजें निकालना सिखा सकता है। क्या निकालना सिखा सकता है वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। ठीक है अमित भाई, बता दो ना, बता दो बता दो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको निकालना सिखाएगा। 1 सेकंड का टाइम दो मेरे को इरेज करने का।
चलो सर क्या निकालना सिखाएगा? सबसे पहला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी अमाउंट अवेलेबल टुडे, मतलब आज अगर आपके पास कोई पैसा पड़ा है तो फ्यूचर में मान लो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, कितने भी सालों बाद उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, मतलब सर अगर आपको फ्यूचर में कोई पैसा मिलने वाला है तो उसकी आज के डेट पे कितनी वैल्यू होगी। मतलब इन शॉर्ट बोलूं, बताओ ना अमित भाई, आज मैं बैठा हूं 2024 में, अगर मुझे आज 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसकी 2034 में कितनी वैल्यू होगी। या फिर अगर मैं आज की डेट पे बैठा हूं और मुझे 2034 में कोई आदमी 1 करोड़ रुपए देगा तो उसकी आज के डेट पे कितनी वैल्यू है। मतलब हम इस पूरे चैप्टर में 2 चीज सीखेंगे सर, या तो टाइम में पीछे जाना और उसकी वैल्यू निकालना, या फिर सर टाइम में आगे जाना और देखना भाई आगे जाके उसकी कितनी वैल्यू होने वाली है। ठीक है, फिर से देखो सर क्या करेंगे, 2 चीजें, या तो टाइम में पीछे जाना और देखना भाई उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, या फिर टाइम में सर हम आगे जाके देखेंगे कि भाई आगे जाके उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई है। डन डन। चलो एक बार मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं इसको पूरा डिलीट कर दूं। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये जनरल क्वेश्चन है ना, ये वैसे पूछने के चांसेस है नहीं, लेकिन फिर भी जनरल क्वेश्चन के तौर पे मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपको क्या लगता है, मेरे को एक बात बताना सर, आज 10 रुपए बराबर नहीं होते हैं 1 साल बाद के, या चलो मान लो 5 साल बाद के 10 रुपए के, बराबर नहीं होते, क्यों नहीं होते? जरा सोचो एक बार, दिमाग लगाओ ना, आप और मैं बैठते हैं और साथ में सोचते हैं यार क्यों बराबर नहीं होते। सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा सर इन्फ्लेशन, महंगाई। सर चीजें महंगी हो जाती है ना, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक बात बताओ, मेरे को याद है जब मैं दिल्ली गया था ना, जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गया था अपनी सीए जर्नी करने के लिए, तब वहां पे मिल्क का एक पैकेट मिला करता था, आई गेस कुछ 25 रुपए का, 25 से 26 रुपए का आधा लीटर का पैकेट मिला करता था दूध का। और जब मैंने अपनी पूरी सीए जर्नी वर्नी खत्म करके जब मैं वापस आया ना, तब वो सेम दूध का पैकेट मिला करता था 36 या 37 रुपीज का। मतलब सर एक सीए जर्नी के दौरान दौरान उस दूध का आधा लीटर का प्राइस 25-26 से जंप करके पहुंच चुका था अमित भाई 36-37 रुपीज तक। क्या बात कर रहे हो, एग्जैक्टली बाबा एग्जैक्टली, ये चीजें हो चुकी थी वहां पे। अमित भाई ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा तो हो गया। तो अब बताओ जब इतने ही टाइम के अंदर कोई चीज इतनी महंगी हो जाती है, तो भाई अगर मेरे पास यहाँ पे 25 रुपए होते तो मैं आधा लीटर दूध खरीद सकता था, पर यही मेरे पास आज अगर 25 रुपए हैं तो क्या मैं वो आधा लीटर दूध खरीद सकता हूँ? वो लात मारेगा, भगाएगा, बोले भग जाए यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। डन डन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि अमित भाई चीजें महंगी हो जाती हैं। ओके ओके। सेकेंड रीजन अमित भाई, इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? एक बात बताना यार, सोचना सर मेरे पास आज 10 रुपए है, ठीक, ओके, और मेरे पास 5 साल बाद 10 रुपए है। कोई बोलता है तुम्हें 5 साल बाद 10 रुपए दूंगा, मैं बोलूंगा भाई एक काम करना, आज तू 10 रुपए दे दे, ठीक, मैं इसको बैंक में डाल दूंगा। ओके, बैंक मेरे को कुछ तो इंटरेस्ट देगी, अरे 1 ही रुपए का देगी, कुछ तो इंटरेस्ट देगी। हाँ, 1 रुपए मान लो हर साल के इंटरेस्ट दे रही है, तो पहले साल में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5। तो सर 5 साल बाद इसकी वैल्यू तो 15 रुपए है और तुम मुझे 10 रुपए देना चाह रहे हो। तो अगर 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 मैं आपसे कहूं कि अमित भाई आज की डेट पे पैसा मिलना इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उसको इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट इनकम कमा सकते हो, और यही 10 रुपए अगर 5 साल बाद मिलते, क्या कीमत होती? अमित भाई कोई कीमत नहीं होती, सेम 10 और 10 बिल्कुल डिट्टो वही वैल्यू होती। हाँ जी अमित भाई बिल्कुल डिट्टो वही वैल्यू होने वाली थी। तो ये यहाँ पे दिक्कत आती है। एक तो सबसे बड़ा पंगा पड़ता है इन्फ्लेशन का, दूसरा सर इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट जो अपन बोला करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि अमित भाई सुनो ना, क्यों हमें पैसा जल्दी चाहिए होता है। तीसरा, कोई लिखने की चीज नहीं है पर मानसिक बोलना चाहता हूं आदमी के दिमाग से,
सबको पैसा आज ही अपनी जेब में चाहिए। कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई ठीक है तू ले जा, मेरे को बाद में पैसा देता रहिए। सबके दिमाग में ये होता है कि भैया मेरे को आज पैसा चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। एक ये ह्यूमन मेंटालिटी भी होती है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो इन चीजों की वजह से हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला कंसेप्ट का जन्म हो जाता है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अब बताओ, मैंने आपको कौन से 2 सवाल बताए हम निकालना सीखेंगे अमित भाई? एक, मैं टाइम में पीछे जाऊंगा और उसकी वैल्यू निकालूंगा, या फिर दूसरा टाइम में आगे जाके देखूंगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। एग्जाम्पल बताऊं? चलो कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। सर आज हम खड़े हैं 2024 पे। लेट्स जंप टू 2034। पहला सवाल बेसिक क्वेश्चन है। सर अगर आज मेरे पास 1 लाख रुपए है तो 10 साल के बाद वो कितने रुपए की वैल्यू के बराबर होंगे? कितने रुपए के वैल्यू के बराबर हो जाएंगे? आज का 1 लाख फ्यूचर में कितना होगा? अब तुम यही ले लो यार, पहले सोना कितना सस्ता मिलता था, जिसने उस टाइम पे 1 आध किलो सोना खरीद लिया होगा, आज कितना महंगा हो गया सोना। तो भाई उस टाइम का खरीदा हुआ सोना आज की डेट पे कितना वैल्यू कर रहा है, आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी। चलो दूसरा सवाल। सर अगर मेरे पास 2034 में 1 लाख रुपए है तो उसकी आज के डेट पे क्या वैल्यू होगी? मतलब कोई मुझसे कहता है कि अमित भाई मैं आपको, आप मुझे रोज, आप मेरे को, मैं आपको एक लेट से 10 साल बाद 1 लाख रुपए देने वाला हूं, ठीक है, आप उसके बदले मुझे कुछ थोड़े पैसे आज दे दो, तो कितने देने हैं वो निकालने के लिए अपन लगाते हैं इस कंसेप्ट को। डन, डन। और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे अमित भाई सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि आपको थोड़ा 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 पैसा मिलता रहेगा हर एक साल पे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहेगा। इन सब पैसों की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? जैसे मान लो सर मैंने ना कहीं कुछ इन्वेस्ट किया, हर साल मुझे बोला गया कि सर आपको मान लो कुछ मिलता रहेगा, बहुत पैसे अपने पास, 10 करोड़ मिलते रहे हर साल। डन। तो इन सब रुपए की 2034 में 10 साल बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी, मुझे ये निकालनी पड़ेगी। या फिर सर अगर कोई आदमी आपको 10 रुपए दे रहा है, 10 करोड़ हर साल दे रहा है, तो उसके बदले, इन सब के बदले वो आपसे आज 2024 में कितनी इन्वेस्टमेंट या कितना लोन मांग सकता है? बोलता है मालिक मैं हर साल आपको 10 करोड़ रुपए चुका दूंगा, उसके बदले उसको कितना लोन आज की डेट पे मिल पाएगा, वो भी अपन निकालना सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके अहमद भाई, ये भी अपन यहाँ पे निकालना सीखते हैं। बहुत बढ़िया। तो गाइस इस पूरे चैप्टर में ना 2-3 ऐसे लोग हैं जिनका नाम बहुत बार सुनने को मिलने वाला है। ओके, एक होता है सर प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी एज ऑन टुडे। अरे भैयो आज की डेट पे पैसे की क्या इज्जत है, कितनी इज्जत है। डन अमित भाई। नेक्स्ट सर फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी ऑन सम फिक्स्ड फ्यूचर डेट। अब ऐसा नहीं होता कि मैं बोल दूं भाई बताना बाद में कितना होगा इस वैल्यू की, इस मान लो मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए आज है, मैं बोलूंगा भाई बताना बाद में इसकी कितनी वैल्यू। अरे बाद मतलब तुम्हें बताना पड़ेगा कितने टाइम बाद। तुम 1 साल बाद मेरे से पूछ रहे हो, 2 साल बाद मुझसे पूछ रहे हो, 3 साल बाद मुझसे पूछ रहे हो, 4 साल बाद मुझसे पूछ रहे हो, 5 साल बाद मुझसे पूछ रहे हो, 6 साल बाद मुझसे, अरे पूछ कब रहे हो लाला ये तो बताओ। ठीक है डन अमित भाई। तो आपको एक फिक्स्ड फ्यूचर डेट बतानी पड़ती है। ठीक है, और प्रेजेंट भाई जिस दिन तुम खड़े हो, आज की जो मैं डेट पे खड़ा हूं भाई और बहनों, हाँ जिस डेट पे आज खड़े हो, अगर उस डेट पे वैल्यू निकालना चाहते हो
उसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू। ये आज जो हम क्लास कर रहे हैं ये बेसिक क्लास है, इसके नोट्स आप लोग साथ के साथ लिखते चलो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं पानी भी पी लूँ तब तक पढ़ते पढ़ते, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। डन 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 डन। ओके, परफेक्ट 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 परफेक्ट। क्लियर? लिख लिया? हाँ जी अमित भाई लिख लिया। टेंशन मत लो, आपकी जिंदगी रंगीन बनाने का काम हमारा है, एकदम हम रंग से भरते रहेंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की अपने को जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है बाबा, जिस लेवल पे हम है ना, इंटरमीडिएट लेवल पे, यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि यार वही काली पीली किताबें पढ़नी है, जिंदगी एकदम बेरंग सी हो जाती है। और हमने ये ठाना है इंदौर को स्वच्छ बनाना है, नहीं नहीं, अरे मतलब हमने ये ठाना है बच्चों की जिंदगी को रंगीन बनाना है। ओके डन अमित भाई, चलो क्लियर? क्लियर। तो भाई अभी तो ये दोनों कैरेक्टर आए हैं, अभी इन सब के अलावा 2 बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सर, रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट रेट, जिसको आप या तो आर बोल सकते हो, या तो डी बोल सकते हो, या तो आई बोल सकते हो, या जिसको हम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोला करते हैं। बताओ किसी ने कोई दुख तकलीफ पंगा? अमित भाई ये कौन सी उड़ती चिड़िया का नाम आ गया? टेंशन मतलब हम बैठे ना, हम सब तुम्हें बताएंगे ये होता क्या है। एक बात बता ना भाई, हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअली कौन सी रेट होती है? कंपनी के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, जो मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, याद है ना? हाँ जी अमित भाई। तो देखो, रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंटिंग रेट या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर इसका मतलब इट इज दैट रेट at which our amount is invested, it is that rate at which our amount is invested or our amount will get invested or it is the rate of return normally expected in the market। अमित भाई ये इतना लंबा चौड़ा क्या लिख दिया? अरे लिखो तो सही, सब समझा देंगे, जब तक हम बैठे टेंशन नहीं लेनी। लिख लो, पहले इसको लिखो फिर मैं बताता हूं। नीचे हो गया है तो लिख लो। चलो 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 नोट डाउन कर लो। जी अमित भाई हो गया। अब मेरी बात सुन सर, अगर मैं आपसे पूछूं या आप घर में पूछते हो या आपके मम्मी पापा भी बोलते होंगे, यार एक काम करते हैं मार्केट में ना अभी अगर पैसा इन्वेस्ट कर दें तो मोटा मोटी, ध्यान से सुनना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटी ऑन एन एवरेज इतना रिटर्न तो कमा ही लेंगे। एग्जैक्टली दैट इज योर डिस्काउंट रेट या रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ वैसे तो आपको क्वेश्चन बता देगा मतलब, पर आप मेरे को एक बात बताओ,
भाई बात सुनना, हाँ ध्यान से सुनना, आंख कान मुंह नाक सब खोल के सुनना। एक बात बताओ, आप पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हो? ताकि उसे टॉफी चॉकलेट खरीद सको क्या? नहीं अमित भाई, हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हमें इंटरेस्ट मिले, हमारी इनकम हो, हमारा पैसा बढ़े। ठीक है, तो सर आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलती है, मान लो बैंक, आपने बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है, बैंक वाले आपको दे रहे हैं मान लो 6%। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड वाले मान लो ऑन एन एवरेज आपको दे रहे हैं 11% का रिटर्न। आपने सर क्या कर रखा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, जहां को आपको ऑन एन एवरेज 13% का रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, तो सर जो रिटर्न ऑन एन एवरेज मोटा मोटी क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको मिलता है ना, वही होता है आपका रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग रेट, या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ जी बाबा, हाँ जी। अमित भाई इंटरेस्ट इनकम तो समझ में आता है कि अपन को इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं उसको बोल सकता हूं रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है। अब अमित भाई ये डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है, ये तो समझ में ही नहीं आया। टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बता दूंगा ना, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे। ओके, इतना समझ में आ गया क्या कि इंटरेस्ट इनकम किसको बोलते हैं? जी अमित भाई, इतना समझ में आ गया क्या रेट ऑफ रिटर्न किसको बोलते हैं, कि कितना पैसा अपने को मिलता है, कितने ऑन एन एवरेज अपना रिटर्न कमा लेते हैं। ये तो सबने सुन रखा होगा कि यार 2 रुपये 10 रुपये लगाए थे, 2 रुपये वापस मेरे को 12 रुपये मिल गए, तो 2 रुपये मिल गए एक साल में, मतलब मेरे को सर 20% रिटर्न मैंने कमा लिया। डन, ये क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स में कैसे निकाला जाता है वो भी अपन सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्काउंटिंग रेट को निकालने के लिए अलग से चैप्टर है आपके पास, जिसको बोला जाता है अमित भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एक अलग चैप्टर है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, पर हाँ अपने को पता होना चाहिए कि भैया है क्या ये चीज। डन डन, कोई टेंशन कोई लोड नहीं बाबा, लोड इच्छा नहीं लेनी अपने को, काहे को लोड लेंगे अपन। डन है, डन अमित भाई। चलो इतना करने के बाद अब मेरे को बताओ सर, इन सब में एक खिलाड़ी और छुपा बैठा है, आपको क्या लगता है कौन बैठा होगा? सर प्रेजेंट वैल्यू आ गया, फ्यूचर वैल्यू आ गया, ये डिस्काउंटिंग रेट वाला भी आ गया। और याद रखना यार, पता है आप लोग ना बहुत प्यारे बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हो और बोलते हो अमित भाई अपन कंफ्यूज हो गए। ये आर है, डी है, आई है। किसी ने भागम भाग मूवी देखी है क्या? ये शीतली मुन्नी है, मुन्नी निशा है, ये सारे जितने भी नाम है सारे एक ही बराबर है। तो आपको डिस्काउंट रेट बोले या रेट ऑफ रिटर्न बोले या आपको रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोले, जो भी बोले ये सब एक ही होता है। डन डन अमित भाई, कोई लोड नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, आपको क्या लगता है इन सब के बाद कौन सा हीरो है जो हमारी नजरों से बच रहा है? अमित भाई एक ही है ना, टाइम। अरे दादा आप बताओ सर, मैं बोलता हूं कि भाई मेरे 1 करोड़ रुपए की फ्यूचर में क्या वैल्यू है, या फ्यूचर में 1 करोड़ मिलेगा उसकी आज के डेट पे कितनी वैल्यू है। तो यार तुम्हें ये भी तो बताना पड़ेगा कि कितने साल तुम्हें आगे जाना है या कितने साल तुम्हें पीछे आना है। डन, ये तो बताना पड़ेगा ना कि मुझे पैसा कितने साल बाद मिलने वाला है, या जो मैं फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहता हूं कितने साल बाद की निकालना चाहता हूं। डन डन अमित भाई। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है हमारे पास टाइम। बताओ किसी को इन 4 लोगों में कोई दुख तकलीफ है कि अमित भाई ये 4 हैं कौन, क्या दिक्कत है इनकी, दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा? ना अमित भाई, प्रेजेंट वैल्यू समझ में आया, फ्यूचर वैल्यू समझ में आया, हमारा डिस्काउंटिंग रेट, ये सब कुछ समझ में आ गया, टाइम भी समझ में आ गया। 4 मुख्य किरदार है, यही अपने मस्त हीरो है। डन 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 अमित भाई। अब मैं आपको यहां पे लेके आना चाहूंगा जी अमित भाई कंसेप्ट्स के ऊपर। तो ये देख लो, हम फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखते हैं या प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखते हैं। लेकिन भाई आपको क्या लगा, हमारा जो सीएमए इंस्टीट्यूट है हमें क्या इतने प्यारे क्वेश्चन दे के छोड़ देगा क्या? भाई फ्यूचर वैल्यू निकाल दे, भाई प्रेजेंट वैल्यू निकाल दे, इतने आसान क्वेश्चन देगा क्या? भाई वो भी तो चाहता है ना कि क्वेश्चन बच्चों को, अगर हम बच्चों को सीएमए करवा रहे हैं तो भाई अपना भी तो टारगेट होना चाहिए कि अपने तगड़े तगड़े बच्चे निकले। जी अमित भाई, तो अब इन दोनों के लिए हमारे पास 2 से बन के आ जाते हैं 6 केसेस। कौन कौन से 6 केसेस अमित भाई? देखना, मैं एक एक करके बताता भी हूं और उनको समझा भी देता हूं, आगे एक एक करके सीखेंगे भी। सबसे पहला केस, कैलकुलेशन ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी सिंगल अमाउंट अवेलेबल टुडे। मतलब एक ही एग्जांपल पकड़ूंगा, उसी को बताऊंगा। सर एग्जांपल 1 सॉल्व करना सीखेंगे लेकिन देखते चलो। एग्जांपल 1 क्या बोलता है कि सर, हाँ, आई हैव रुपीज
10 crores ऑन 2024, एक सिंगल वैल्यू आज की डेट पे, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन 2034। सर 2034 में, मतलब बोले तो 10 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। इफ मान लो डिस्काउंटिंग रेट बोल दो या आर बोल दो, रेट ऑफ रिटर्न, या आई बोल दो, ये आपके पास दिया हुआ है 10% के हिसाब से। हम 10% इजी के लिए मान के चलेंगे। बताओ किसी ने कोई पंगा नहीं है भाई, तो ये अपन निकालना सीखा करेंगे। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या बोलता है सर, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। सर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है किस चीज की, ऑफ एनी सिंगल अमाउंट। सिंगल अमाउंट 10 करोड़ रुपए, ठीक है। कब अवेलेबल है, अवेलेबल टुडे। आपके पास आज 10 करोड़ रुपए है, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है। फटाफट से इसको नोट डाउन करो बाबा, पहला वाला पॉइंट अपना। डन अमित भाई। नेक्स्ट इसी का उल्टा भी होगा। बोलते सर सुनो ना, एग्जाम्पल नंबर 2। आई हैव नहीं, आई विल रिसीव, मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा, ₹10 करोड़ इन 2034। सर मेरे को 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एज ऑन टुडे। सर आज की डेट पे हमारी क्या वैल्यू होने वाली है। आज मतलब सर आप 2024 में खड़े हो ना। हाँ, इफ डिस्काउंटिंग रेट या आर बोल लो या आई बोल लो बराबर है तुम्हारा 10% के। बोलो कोई पंगा नहीं अमित भाई। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना। सर आपको एक सिंगल वैल्यू आज की डेट पे अवेलेबल है, आपको निकालनी है उसकी फ्यूचर वैल्यू, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सर आपके पास एक सिंगल वैल्यू अवेलेबल है, कब अवेलेबल है, फ्यूचर में, उसकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। यही तो दो क्वेश्चन थे। कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू किस चीज का, ऑफ सिंगल अमाउंट, कब अवेलेबल है अमित भाई, फ्यूचर में अवेलेबल है, मुझे आज की उसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। क्लियर क्लियर। चलो तो पहले ये दो पॉइंट नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो क्लियर क्लियर। एक बार एक काम करो आप लोग, ये दोनों भी नोट डाउन कर लो, मतलब दो ये चार, ये 6 पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लो आप लोग। एक बार आप लोग को टाइम दे रहे हैं अपन, नोट डाउन कर लो। ये पहला इनिशियल लेक्चर है जो आप लोग को नोट डाउन करने मिल रहा है। इसके बाद तो आपको सारे के सारे नोट्स प्रिंटेड आपके पास ही मिल जाएंगे, टेंशन ही नहीं है। टेंशन लेते नहीं भाई अपन, ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं अपना, एकदम फुलटू बिंदास मजे में जीते हैं और लोड नहीं मारते। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। कोई लोड नहीं है, आराम से धीरे धीरे सीखेंगे, सब कुछ देखेंगे और ज्यादा लोड नहीं पालेंगे। लो इसको जूम कर देता हूं, पहले ये दो पॉइंट, 1 मिनट का टाइम आपको। डन डन। उसके बाद चलो ये दो पॉइंट्स 3 और 4, फिर 5 और 6 भी लिखने हैं। लो बाबा और जूम ले लो। क्लियर। अब ये दोनों पॉइंट्स भी
हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो चलो मेरे सीएमए वाले बच्चों, अब हो जाओ तैयार। अब अपन पढ़ने वाले अगला वाला टॉपिक। ठीक, ये दोनों क्वेश्चंस तो हो गए, देख लिया अपन ने। अमन भाई सॉल्व तो कराया नहीं, मैंने कब बोला मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, क्या बात कर रहे हो भाई। अरे मैंने कब बोला मैं अभी सॉल्व कराने वाला हूँ, पहले तो सारे टॉपिक समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट देखो, अभी क्या हो रहा था, एक बार वापस से देखना। सर मेरे पास सिंगल वैल्यू या तो आज अवेलेबल थी, देखो सुनो सुनो सुनो, देखते देखते देखते। सर मेरे पास, ध्यान से सुनना, इसको ले लूं। मेरे पास आज अवेलेबल है 10 करोड़ रुपए, सिंगल वैल्यू। मुझे फ्यूचर में जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है, और निकालना है कि उसकी फ्यूचर में वैल्यू कितनी होगी। मैं पास्ट से फ्यूचर में आया, ठीक है। अब मैं फ्यूचर में खड़ा हूं, मेरे पास फ्यूचर में सिंगल वैल्यू है 10 करोड़ रुपए। मुझे पास्ट में जाना है, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। हम पास्ट में आएंगे और जो फ्यूचर में वैल्यू अवेलेबल थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इन पास्ट क्या वैल्यू होगी वो निकालना सीखेंगे। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डन डन। अभी तक अपन सिंगल वैल्यू का केस समझ रहे थे। अब आ जाओ सर, अब क्या होगा अमित भाई, कैलकुलेशन ऑफ, इसको अलग कलर से, फ्यूचर वैल्यू, फिर से फ्यूचर वैल्यू निकालना है, ऑफ सेम अमाउंट टू बी रिसीव्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स। भाई जे का बात भाई, देखो बाबा, अब हुआ क्या, क्या हो गया। मैंने क्या किया, मैंने आज किसी कंपनी के शेयर वेयर खरीद के रख लिया अपने पास। क्या थोड़े 10-20 करोड़ रुपए पड़े हुए थे मेरे को, रोड पे गिरे हुए मिल गए 10-20 करोड़ रुपए। तो मैंने बोला क्या करूं भाई, क्या करूं भाई, क्या करूं, टॉफी तो खा नहीं सकता 10-20 करोड़ की, थोड़े दांत वात खराब हो जाएंगे। तो अपन ने क्या किया, अपन ने 10-20 करोड़ रुपए के शेयर्स इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा सर, आई विल रिसीव, मेरे को मिलेंगे क्या, रुपीस, फॉर एग्जाम्पल ले लेते 50 लाख। मेरे को हर साल 50 लाख रुपए का डिविडेंड मिलता रहेगा, रुपीज 50 लाख ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स। ठीक, मुझे 10 सालों तक क्या होने वाला है भाई, 10 सालों तक हर साल 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मतलब सर 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ये आपको मिलेगा पहला यहाँ पे 50 लाख। मैं आज की डेट पे खड़ा हूँ, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये देखो अमित भाई स्टैंडिंग ही हु 50 लाख एक बार, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल, पांचवी साल, 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर। सर 10 सालों में मुझे हर साल क्या मिला, 50-50 लाख रुपए मिला। अब इन सब की 50 और 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 350, 400, 450, 500, ये जो 500 लाख रुपए मिले, इन सब की कंबाइंड फ्यूचर के डेट पे, मतलब 2034 में इस सारे पैसे की क्या वैल्यू होने वाली है वो निकालेंगे। हम तो 50 लाख की 500 लाख ही तो होगी, क्या बात कर रहा है भाई, अभी सीखा था ना। आज की वैल्यू फ्यूचर पे जाओगे तो उतनी नहीं होती, बढ़ के निकलती है। क्यों, क्योंकि अमित भाई इन्फ्लेशन होता है तो बढ़ाना पड़ता है, या अगर मैं अपने को इन्वेस्ट कर देता कुछ रिटर्न मिलता है तो पैसे बढ़ते बढ़ते हैं। डन 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 डन। चल, तो सर आई विल रिसीव रुपीज 50 लाख ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, so what is its future value after, अमित भाई 10 ईयर्स, 10 साल के बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होने वाली है, ये मेरे से पूछना चाह रहा है। बताओ कोई दिक्कत नहीं अमित भाई, चलो इस एग्जांपल को भी नोट डाउन कर लो, मैं जरा इसको हल्लू सा नीचे कर दूं। लो,
I will receive rupees 50 lakh each year for 10 years. So what is its future value after 10 years if, तुम उसको डिस्काउंटिंग रेट बोल लो, आर बोल लो, आई बोल लो, जो भी बोलो, वो है तुम्हारा 10%। मैं 10% लेके चलता हूँ, बेसिक होता है, आसान होता है समझने के लिए। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड यार, मेरे को एसी बंद करने तो बहुत प्यारा लग रहा है, मैं ठंडी लग रही है। चलो गाइस, एसी हो गया बंद, हमें तो कप सी लग गई। बताओ कोई दिक्कत? ना 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 ना। अब चलो गाइस, क्या इसी क्वेश्चन में मैंने क्या बोला भाई, ये देख, ये यहां पे अपना एक स्ट्रेट लाइन है। अभी आपकी इनिशियल क्लासेस है तो बहुत इन डिटेल स्लोली स्लोली अपन आगे बढ़ा करेंगे। सर ये देखो ना, मैं आज खड़ा हूं 2034 पे। ये आपके अमित भाई दिख रहे हैं क्या मुस्कुराते हुए से? होय होय, क्या बात है। अब हर सालों तक सर, एक साल फर्स्ट ईयर पे, सेकेंड ईयर पे, थर्ड ईयर पे, फोर्थ ईयर पे, फिफ्थ ईयर पे, सिक्स्थ ईयर पे, सेवेंथ ईयर पे, एट्थ ईयर पे, नाइन्थ पे, टेंथ पे क्या होगा अमित भाई? हर साल मेरे को मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है भाई? 50 लाख, 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 50 लाख। हर साल अपने को इतना पैसा मिलने वाला है। तो इन सब की कंबाइंड वैल्यू इस डेट पे कितनी होगी, वो क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन आपसे ये बोल सकता है अमित भाई, क्या बोल सकता है कि ये जो सारे पैसे आपको मिलने वाले हैं सिमिलरली 50 50 50 50 50, इन सब की कंबाइंड वैल्यू आज की डेट पे कितनी होगी? मतलब सर ये जो सारे पैसे मिलने वाले उसकी आज के डेट पे वैल्यू कितनी होगी, या फिर ये सारे पैसे जो मिलने वाले उसकी फ्यूचर के डेट पे वैल्यू कितनी होने वाली है? ये दोनों क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है। हाँ, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेम अमाउंट। सेम मतलब एक जैसी अमाउंट मिल रही है, 50 लाख 50 लाख 50 लाख, टू बी रिसीव्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स। या फिर कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेम अमाउंट टू बी रिसीव्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स, या उसी का प्रेजेंट वैल्यू भी निकालने बोल सकता है, मतलब आज की डेट पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो डन। अब मैं आपसे पूछता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी को रुको एग्जाम्पल बना भी दूं। एग्जाम्पल नंबर 4 विजिबल है ना? हाँ। आई विल रिसीव rupees 50 lakh each year for 10 years. What is its present value if discounting rate of return I is equal to 10%? अगर सब कुछ 10% के बराबर है। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ 10% के बराबर है तो उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब ना मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूं, बहुत लोग के मन में ये सवाल आ भी चुका होगा, अमित भाई इतने तेज बन रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा हो सकता है? आओ एग्जांपल 5 लिख के दिखाता हूं। जरूरी थोड़ी है मेरे को हर साल सेम अमाउंट मिले। बहुत बढ़िया, मुझे पता था किसी ना किसी तेज बंदे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। अमित भाई खड़ा है यहां पे 2024 पे, मुस्कुराता सा, ठीक। अब देखना, मैं लॉटरी मैंने खेल रखी है, मैं हर साल लॉटरी खेलता हूं, तो लॉटरी में अमाउंट तो फिक्स नहीं होती कितनी निकलेगी कितनी नहीं निकलेगी। तो देखते हैं अपन 10 सालों तक। ओके ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, टेंथ ईयर। पहले साल क्या हुआ, मेरे को 50 लाख की लॉटरी निकली। अगले साल निकली 80 लाख की, फिर निकली 70 लाख की, फिर निकली मान लो 45 लाख की, फिर निकली 50 लाख की, वापस से अगली साल 50 लाख की, फिर निकली 60 लाख की, फिर निकली 20 लाख की, फिर सर मान लो निकली मेरे को 10 लाख की, और एक दिन और निकल गई मेरे को मान लो फॉर एग्जाम्पल 25 लाख रुपए की। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग पैसा मिले।
हाँ भाई हो तो सकता है, अलग अलग हो तो सकता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे अमित भाई, इसको बोलेंगे कि अपने को पैसा मिल तो रहा है बट डिफरेंट इंटरवल्स पे और डिफरेंट अमाउंट मिल रहा है। ये देखो कैलकुलेशन, इसको ग्रीन से दिखाता हूं, आपको दिखेगा क्या? हाँ दिखेगा। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स, ये डिफरेंट अमाउंट्स है, सेम तो नहीं है ना, सेम तो यहां पे पढ़ लिया था। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स टू बी रिसीव्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स, अलग अलग इंटरवल पे मिलने वाला है। या फिर कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स टू बी रिसीव्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स। सर इसी क्वेश्चन का आपको प्रेजेंट वैल्यू भी तो पूछा जा सकता है। इफ आई रिसीव following amounts at following dates, calculate its future value if डी बोल दो, आर बोल दो, आई बोल दो, होता है तुम्हारा 10%। और सर वो क्या है, ये देखो सर आपको 2025 में क्या मिलने वाला है, 26 में क्या मिलेगा, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, 31 में, 32 में, 34 में, कब आपको कितना मिलेगा ये आपको यहीं पर बता दिया है। अब बोलता है उसका क्या निकाल के दिखाओ, फ्यूचर वैल्यू। क्या सिमिलरली आपसे क्वेश्चन में ये भी बोला जा सकता है, इफ आई रिसीव सेम अमाउंट एज इन प्रीवियस क्वेश्चन, कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू, उसकी आज की डेट पे कितनी वैल्यू होने वाली है। पर इन 6 क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, एनी फ्यूचर वैल्यू of any amount available today is greater than amount available today। मतलब सर आज 10 रुपए में जितना सामान मिलता है ना, आज जो 10 रुपए की वैल्यू है, फ्यूचर में मेरे इसी 10 रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा तो फ्यूचर में वो 10 रुपए के बराबर नहीं रहेगा, 10 से ज्यादा के वैल्यू हो जाएगा। सर अमित भाई आप तो कहते हैं ना कि वैल्यू गिरती है, अरे रे इस तरीके से समझो, आज मान लो सर आज तुम मान लो 60 रुपीज में, फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज में 1 लीटर मिल्क लेके आ सकते हो, ठीक। आज तुम्हारे 60 रुपए की वैल्यू कितनी है, 1 लीटर मिल्क। चलो मैं आगे चलता हूं, 2 साल बाद मान लो ये वैल्यू हो गई 70 रुपए। सर अब आपके 60 रुपए की वैल्यू, अब आपके अभी आपकी 60 रुपए की वैल्यू कितनी थी, 1 लीटर मिल्क के बराबर, ठीक है। अब आपको यही चीज फ्यूचर में खरीदने के लिए महंगी पड़ जाएगी ना, हाँ जी अमित भाई। तो किसी भी चीज का अभी 1 लीटर मिल्क का बराबर है 60 रुपए, आगे 1 लीटर मिल्क का बराबर हो जाएगा 70 रुपए। तो सर ये देखो ना, किसी भी चीज की अगर मैं फ्यूचर वैल्यू निकालता हूं तो वो बढ़ के ही निकलेगी, और किसी भी चीज की पास्ट प्रीवियस वैल्यू निकालता हूं तो वो गिर के ही निकलेगी। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है जो अपने को करने हैं, और अपन एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे। और अभी तो ये बहुत और डिटेल में जाएगा, मैं आज की क्लास में और अगली क्लास में बहुत प्यारे तरीके से सारे कंसेप्ट करवाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत है अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट डाउन कर लो बाबा एक बार, लास्ट इसको नोट डाउन करो, फिर अपन इसको लेके आगे बढ़ेंगे।
चल, डन क्या? जी अमित भाई, डन 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 डन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम एक एक कंसेप्ट को उठाएंगे और उसके एक एक कंसेप्ट के रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो सर इजी वाले ये और ये दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करना चाहूंगा। क्या आपने नोट डाउन कर लिया है? हाँ जी अमर भाई, अपन ने इसको नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आ जाओ सर। आई हैव 10 करोड़ ऑन 2024, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन 2034? एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसी से सीखेंगे, पर फॉर्मूला रटने से अच्छा पहले अपन निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आई हैव ₹10 करोड़ ऑन 2024, या बोल देता हूं टुडे। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन 2034 आफ्टर 10 years? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले ना आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि चीजें यहाँ पे कैसे कैसे वर्क करती हैं। ओके अमन भाई, अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाते हैं। डन? यार ये तो मेरे हाथ से ही ड्रॉ हो गई स्ट्रेट लाइन। ये मैं आज की डेट पे आपके पास खड़ा हूं। सबसे पहली बात तो याद रखना, जिस डेट पे आप खड़े हो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जिस भी डेट पे आप खड़े हो, उसको हमेशा बोला जाता है, हमेशा बोला जाता है अमित भाई वाई जीरो। मतलब आज मैं जीरो डेट पे खड़ा हूं, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, मतलब आज आप जीरो डेट पे खड़े हो, आज आपके पास ना कोई पैसा है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप जिस डेट पे स्टैंडिंग हो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू वाली डेट को, प्रेजेंट वैल्यू डेट इक्वल्स टू, उसको बोला जाता है वाई जीरो। ठीक है, ओके। अब एक बात समझना सर, मान लो मैं खड़ा हूं आज 1/4/2024 पे। अब आप अगर यहां से एक साल जंप करके जाओगे, एक साल जंप करके जाओगे, आप कहां पहुंचोगे अमित भाई? मैं पहुंचूंगा 1/4/2025 पे। ठीक है, ऐसे देखना सर, आप 2 साल जंप करो, 3 साल जंप करो, 4 साल जंप करो, 5 साल जंप करो, 6 साल जंप करो, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। एक एक करके देखते हैं। सर यहां से मैं जंप करके पहुंचूंगा तो कहां पहुंचूंगा? मैं पहुंचूंगा 1/4/2026 पे, फिर 1/4/2027 पे, फिर 1/4/2028 पे, फिर 1/4/2029 पे, फिर 1/4/2030 पे, फिर 1/4/2031 पे, फिर 1/4/2032 पे, फिर 1/4/2033 पे, फिर 1/4/2034 पे। यहाँ मैं पहुंचने वाला हूँ। किसी को कोई परहेज है क्या अमित भाई? कोई परहेज नहीं है, तो मतलब 34 पे जाके मेरा टाइम खत्म होने वाला है। क्लियर है? अब देखना गाइज होगा क्या। ये आप समझ गए कि जिस डेट पे खड़े हो वो डेट कब है आपकी? वो डेट है ईयर जीरो। और भी समझ लो, फिर इसको बोला जाता है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, सो ऑन, मतलब जितने साल आप आगे बढ़ने वाले हो। ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, ईयर 10। बोलो कोई पंगा अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। डन 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 डन।
अब समझना बनेगा क्या। अमित भाई आज की डेट पे आपके पास कितना पैसा है? बोलता है सर आज की डेट पे 10 करोड़। 10 करोड़ है, हाँ 10 करोड़ पड़ा है ना अपने पास। अब होगा क्या, आप अज्यूम करना। सर क्वेश्चन में दिया था ना, डी बोल दो, आर बोल दो, आई बोल दो, सब किसके बराबर है? अमित भाई 10% के बराबर है। एक बात समझना, देखना कितना मजा आएगा। अमित भाई इस 10 करोड़ को अगर फ्यूचर वैल्यू पे जाना है ना, फ्यूचर वैल्यू पे जाना है, हमेशा याद रखना अमित भाई, आप इसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। भाई क्या बात कर रहे हैं, ये क्या किया? सुनो मेरी बात देखते हैं। सर मुझे आज का पैसा फ्यूचर पे चाहिए, तो मैं मान लूंगा हमने डाल दिया बैंक के अंदर। मैंने क्या बोला? मुझे आज का पैसा फ्यूचर में चाहिए, मैं मान लूंगा मैंने डाल दिया बैंक के अंदर। सर मैंने 10 करोड़ रुपए को ना बैंक में डाला, बैंक वाले ने 1 साल बाद मुझे 10 करोड़ पे 10% लगा के दिया। दिया क्या? इसको जूम करता हूं। सर बैंक वाले ने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए और उस पर 10% कमा के दिया। कितना दिया? रुको मैं अपना लक लोकेटर भैया निकाल लूं। हमारे सर हमें पढ़ाया करते थे और वो कैलकुलेटर को कैलकुलेटर नहीं लक लोकेटर बोला करते थे। तो मेरा लक लोकेटर कहाँ है भैया? ये रहा। चलो सर ये देखो ना, 10 करोड़ रुपए, हाँ 10 करोड़ रुपए, इसमें प्लस 10%, कितना आ गया अमित भाई? 11 करोड़ रुपए हो गया। मतलब सर 11 करोड़ रुपए हो गए 1 साल बाद। अरे दादा ये तो मजा ही आ गया, जिंदगी के मजे ही मजे हो गए। बताओ कोई पंगा किसी को यहां तक? अमित भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आप आगे बढ़ो। पता है आपने ना कभी कभी पढ़ा होगा स्कूल के अंदर, आई एम इन्वेस्टिंग ₹10 करोड़ इन बैंक, interest rate is equal to 10%, what is value after 10 years at the rate of सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपसे पूछ ले तो आप बोलते थे सर पहले तो मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। कैसे निकालते थे? सर हमने 10 करोड़ रुपए लगाए 10% के रेट पे 10 सालों के लिए, जो कि आ जाएगा सर 10 करोड़ पूरा का पूरा, वापस से उतना ही आंसर निकल के आ जाएगा। तो परसेंटेज को अपन लिखा करते थे 10/100। ठीक है, हाँ तो फिर मैं बोलता था सर आफ्टर 10 ईयर्स आपको मिलेगा 10 करोड़ रुपए, तो ओरिजिनल प्लस 10 करोड़ का इंटरेस्ट। ओरिजिनल को अपन प्रिंसिपल भी बोलते थे, जो कि हो जाएगा 20 करोड़। कोई पंगा नहीं अमित भाई, ये तो अपन सिंपल इंटरेस्ट पे करते थे। पर फिर हमें ये चीज बताई गई कि भैया ये गलत है। क्यों? क्योंकि बैंक में ना सिंपल इंटरेस्ट चलता नहीं है, बैंक में चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? बोलता है सर अरे ऐसा थोड़ी होगा। कैसा होगा? ईयर नंबर 0 में आपने सर बैंक को दिया 10 करोड़ रुपए, फिर 1 साल के लिए बैंक आपसे 10 करोड़ रुपए लेगा और बोलेगा सर 10% के रेट पे हम आपको 1 साल में 1 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, ओके। आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा आपके पास? सर 10 करोड़ तो था ही, 1 करोड़ का इंटरेस्ट और मिल गया, मेरे पास हो जाएगा 11 करोड़। अब आपको बैंक बोलता है सर अब मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट वाले भैया की तरह नहीं कि 10 पे ही चलता रहेगा। अब मैं दूंगा आपको 11 करोड़ पे 10%। 11 करोड़ इंटू 10% इंटू 1 साल के लिए, जो कि मेरा निकल के आएगा 11 करोड़ इंटू 10%, 1.1 करोड़ रुपए। तो सर आफ्टर सेकेंड ईयर कितना बन जाएगा? 12.1 करोड़ रुपए। बताओ कोई दिक्कत नहीं।
तो वही चीज हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी चलती रहती है। बोलता है सर 11 करोड़ रुपए यहाँ पे बन गए, हाँ 25 पे 11 करोड़ बन गए, फिर 10% इंटरेस्ट लगाया, फिर इसने 11 करोड़ रुपए और उस पर 10% कमा लिया। 11 करोड़ प्लस 10%, आंसर आ जाएगा 12 करोड़ 10 लाख रुपए या 12.10 करोड़। डन डन। फिर अब सर ये पैसा डाल दो बैंक के अंदर, 12.1 करोड़, इस पे मिलेगा 10%, 12 करोड़ 10 लाख प्लस 10%, 13 करोड़ 31 लाख रुपए, 13 करोड़ 31 लाख रुपए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। डन डन। अब सर होगा क्या, फिर चौथे साल पे चलो, ये बोलेगा सर अब 13 करोड़ 31 लाख रुपए को 10% पे इन्वेस्ट कर देते हैं, इन प्लस 10%, कितना आ जाएगा 14 करोड़ 64 लाख 10,000 रुपए, 14 करोड़ 64 लाख 10,000 रुपए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अर्थात अरे कहना क्या चाहते हो सर? मैं कहना ये चाहता हूं कि हर साल जो अमाउंट होगी उस पे 10% चढ़ता हुआ चला जाएगा। इस तरह से आपकी फ्यूचर वैल्यू निकलेगी। अब इस पे 10% लगाऊंगा तो यहां पहुंचूंगा, इस पे लगाऊंगा तो यहां पहुंचूंगा, इस पे लगाऊंगा तो यहां पहुंचूंगा, इस पे लगाऊंगा तो यहां पहुंचूंगा, फिर इस पे लगाऊंगा तो यहां पहुंचूंगा, इस पे लगाऊंगा तो फाइनली मैं यहां जाके पहुंच जाऊंगा। यही वैल्यू मुझे निकालनी है। हाँ, अब देखो इस वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। एक तो आप कैलकुलेटर पे ऐसे कर सकते हो, या फिर अब देखते हैं हम। सर सुनना, पहला वाला आपको बताने जा रहा हूं। फ्यूचर वैल्यू डाली, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू क्या होगा सर? आपकी प्रेजेंट वैल्यू और हर वर्ड लिख देता हूं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जितना आपने शुरू में इन्वेस्ट किया, और स्टार्टिंग अमाउंट, जितने पैसे से आप शुरू करने जा रहे हो, ठीक। डन। इनटू इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? प्लस 1 प्लस क्या होगा अमित भाई? इंटरेस्ट रेट ले लो या तुम डिस्काउंट रेट ले लो या रेट ऑफ रिटर्न ले लो, जो भी रिटर्न, इसका पावर नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब अमित भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? देखना सर, आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए ना? हाँ मुझे चाहिए। किसकी फ्यूचर वैल्यू चाहिए सर? मैंने लगाए 10 करोड़ रुपए, ठीक है, इनटू 1 प्लस किस चीज के लिए? अमित भाई ये बताओ आपने कितना परसेंट पे पैसा लगा रखा है? भाई मैंने लगा रखा है, इंटरेस्ट रेट देखना ध्यान से, 10% पे। कभी भी अब देखो यहाँ पे आप नंबर में लिख रहे हो ना, 10 करोड़ लिखा, 1 लिखा, 10। अब 10 को परसेंटेज में कैसे लिख सकता हूँ? नंबर लिखना पड़ेगा। तो सर 10% को क्या मैं लिख सकता हूँ? 10 डिवाइडेड बाई 100 नंबर में आ जाएगा। हाँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.1? हाँ, तो सर इसका पावर नंबर ऑफ ईयर्स, 10 करोड़ इंटू 1 प्लस 0.1 और नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल सर? 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, जिसको बोल सकते हैं 10 करोड़ इंटू 1.1 का पावर 10। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। पर अमित भाई ये पावर वावर सॉल्व करना तो अपने को बचपन में ही नहीं आया, तभी नहीं सीख पाए, अभी कहाँ से सिखा रहे हो? अरे हम बता देंगे ना, सब कुछ बुक में दिया होगा, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इतना बता दो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो सॉल्व करने का तरीका। 1.1 का पावर कितना है? 10 बार। तो आपको एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो अमित भाई? ये देखो
1.1 इंटू 1.1 दो बार इंटू 1.1 तीन बार इंटू 1.1 चार बार इंटू 1.1 इंटू पांच बार 1.1 इंटू छह बार 1.1 इंटू सात बार 1.1 इंटू 8 1.1 इंटू 9 1.1 इंटू 2.5937 10 बार। बताओ कोई दिक्कत किसी को? मैं एक बार ये भी देख लूं। डन? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बस काम खत्म हो जाएगा। क्या किया था? 1.1। और एक ट्रिक बता दो कैसे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो 1.1 करो, दो बार दबाओ इज इक्वल टू 1 2। अब देखो जितनी बार तुम्हें आगे बढ़ना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5937 दैट्स इट। भाई अभी तो ये क्या बता दिया, ये क्या बता दिया? देखो दो तरीके बता रहा हूं तुम्हें इसको सॉल्व करने के। या तो ऐसे कर लो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 10 बार कर लो ऐसे। 1.1 एक बार इंटू 1.1 दो बार हो गया, इंटू 1.1 तीन बार हो गया, इंटू 1.1 चार बार हो गया। या तो ऐसे सॉल्व करते चले जाओ, या फिर क्या करो 1.1 लिखो, दो बार इज इक्वल टू दबाओ। 1.1 लिखा, दो बार इज इक्वल टू दबाया। अब बस इज इक्वल टू दबाते, इंटू दबाया, इंटू दबाना था दो बार। 1.1 इंटू दबाया दो बार, एक बार दो बार, बस। अब जितना तुम्हें वैल्यू चाहिए उतने पे इज इक्वल टू दबा दो। सर एक इज इक्वल टू दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार। वैल्यू आता है 2.5937। तो 10 करोड़ इंटू 2.5937। मतलब अमित भाई इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 20.5937 करोड़ रुपीस। मतलब सर आज अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं और मैं 10% के हिसाब से सोचूं कि भैया 10 साल बाद कितना मिलेगा, तो दैट विल बी 20.5937 करोड़ रुपीस। ऐसे निकाला जाता है किसी भी प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू। 6 के से 6 पढ़ाऊंगा आपको आराम आराम से। तो बाबा वापस से सुन लो, इसका फॉर्मूला भी बताता हूं मैं आपको। वैसे फॉर्मूला बनता है शॉर्ट वाला, जो फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट या आर या डी जो भी लिख दे, टू द पावर लिखते हैं एन। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के बाद आपको चाहिए होगा पैसा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं अमित भाई। बोले तो सर याद रखना यहाँ पे लगता है कंपाउंडिंग वाला। मतलब सर 10 करोड़ लगाया, 10% के हिसाब से मेरे को मिल गया 10 प्लस 10% 11 करोड़। अब इस 11 करोड़ पे एक साल बाद वापस से लगाया 11 करोड़ प्लस 10%, ये हो जाएगा कितना अमित भाई? 12.1 करोड़। फिर इस पे लगाएंगे 10%, तो ऐसे चलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब बताओ किसी को कोई पंगा है, दुख तकलीफ दिक्कत है? नहीं अमित भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो सर सबसे पहला कंसेप्ट अपना यही हो गया कि अगर सिंगल वैल्यू, पता है अगर इन 6 केसेस में समझ के चलोगे ना तब तुम्हें कभी भी डाउट नहीं आएगा और बहुत ज्यादा क्लियर चलोगे। सर सबसे पहला एग्जांपल क्या था? अगर एक सिंगल वैल्यू मुझे कुछ सालों के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा अमित भाई? सीधा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू अभी जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंटिंग रेट जो दिया हो टू द पावर एन। समझ में आ गया? हाँ जी अमित भाई समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो यहां तक? क्लियर है अमित भाई यहां तक? अब बाबा एक चीज समझो ना सर, अब अगला एग्जाम्पल मेरे से क्या कहता है, यही एग्जाम्पल को मैं आगे लेके आना चाहता हूं। ठीक है, क्लियर हो? ये तो अपन ने बना लिया। चलो
नेक्स्ट मेरे से क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे से बोलता है सर इफ आई विल रिसीव, अगर मेरे को मिलेगा ₹10 करोड़ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, मतलब 2034 में, व्हाट इज इट्स वैल्यू एज ऑन टुडे। सर आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है। इफ सर आपका डिस्काउंट रेट बोल दो, रेट ऑफ रिटर्न बोल दो, या इंटरेस्ट रेट जो भी बोल दो, वो है 10% के हिसाब से। ठीक है, ओके। सर एक काम करते हैं ना, मेरी बात सुनो, हमने ये तो पढ़ा था ना कि सर अगर आपको किसी चीज की फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है तो वो होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट का पावर 10, मतलब पावर 10 ही, सॉरी पावर n, ऐसा होता है। ये अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ जी अमित भाई, ये हमने मिलके पढ़ लिया था। बताओ किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यार। तो एक काम करें क्या, हाँ आओ तो अमित भाई, मेरे को यहाँ पे दे दिया कि सर 10 साल बाद आपकी फ्यूचर वैल्यू, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ने दे दिया वो है 10 करोड़। चलो भैया दिक्कत की बात नहीं, मुझे प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया, एक बार प्रेजेंट वैल्यू को साइड रखो। सर क्या आपको इंटरेस्ट रेट दिया है? सर इंटरेस्ट रेट भी दे दिया 10%, और एन दिया है, सर एन भी दिया है 10 ईयर्स। तो एक काम करते हैं ना यार, 10 करोड़ तो यही हो गया, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मेरे को दिया नहीं तो उसको साइड रखते एक बार। 1 प्लस, मैंने बोला था ना परसेंटेज में नहीं रखते, उसको क्या करते हैं अमित भाई, नंबर के टर्म्स में निकाल लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 10, या इसको बोलो 10 करोड़ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस 0.1 का पावर 10। ठीक है, या फिर इसको बोलो 10 करोड़ इज इक्वल टू 1.1 का पावर 10 प्रेजेंट वैल्यू इंटू, इतना चल रहा है। हाँ अमित भाई इतना तो चल रहा है। एक काम करो ना लाला, सर क्या मैं ये नहीं बोल सकता प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, ये यहां पे मल्टीप्लाई में है, इस तरफ ले आओ तो डिवाइड में आ जाएगा। 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर 10, लो हाँ सिंपल बाबा, बहुत सिंपल। 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर 10, दैट्स इट। अब ये कैसे निकलेगा देखो, देखना, हाँ ध्यान से देखना। 1.1 कितनी बार तुम्हें चाहिए अमित भाई? इसको मैं बोल सकता हूं, आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले लिखो 10 करोड़ लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1.1 लिख दिया। हाँ, अगर मैं एक बार करूंगा तो मेरे पास 9.09, 2 बार करूंगा, 3 बार करूंगा, 4 बार करूंगा, 5 बार करूंगा, 6 बार करूंगा, 7 बार करूंगा, 8 बार करूंगा, 9 बार करूंगा, 10 बार करूंगा, आंसर निकल के आ जाएगा 3.8554, 3.8554 करोड़। मतलब सर अगर आपको कोई पैसा 10 सालों बाद मिलता 10 करोड़ रुपए, 10% रेट होती, तो उसको अपन आज की डेट पे प्रेजेंट वैल्यू क्या होती, याद रखो, फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू कम है, प्रेजेंट की फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है। डन डन, ये आएगा 3.855 करोड़। बताओ इस पॉइंट में कोई दिक्कत आई? फिर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा भी घुमाऊंगा। अमित भाई दिक्कत तो नहीं आई तो एक बार इसको लिखो, नोट डाउन कर लो, कर लो बाबा, जल्दी जल्दी कर लो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी अमित भाई क्लियर है। डन 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 डन, चल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। अमित भाई अब इसी को देखना, एक और तरीके से बोलता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर अगर आप 3.8554 करोड़ को लगा के रखते 1 प्लस 0.1 के रेट पे 10 सालों तक, तो देखो तो जरा कितना आता। मैंने क्या बोला था, कैसे करेंगे सर, 1
0.1। 10 सालों तक निकालना है तो एक बार 2 बार तो मल्टीप्लाई दबा दो, 1 2। अब देखते हैं सर 1.1 एक बार तो पहले ही हो गया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2.5937। सर तो मैं इसको लिख सकता हूं 3.8554 इंटू 2.5937, 3.8554, 9.99999999 आ रहा है, मतलब मोटा मोटी 10 करोड़ रुपए आ रहा है। तो यही तो फ्यूचर वैल्यू का भी फॉर्मूला था। अब बताओ, एक ही फॉर्मूला से मैंने फ्यूचर वैल्यू भी निकाला, उसी फॉर्मूला को उल्टा करके मैंने प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल दिया। बताओ किसी ने कोई दिक्कत? अमित भाई ये तो मतलब इतना इजी, मतलब एकदम छोटू सा हो गया। हम भी तो यही कहना चाह रहे थे बाबा, इतना ही छोटा सा होता है। प्रेजेंट वैल्यू निकालना किसी भी चीज का बहुत ज्यादा इजी होता है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मैं क्या निकालना चाह रहा हूं। डन डन। तो एक बार देख लो बाबा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया था, मैंने बोला सर आज मेरे पास 10 करोड़ है, मेरे को 10% के हिसाब से बताओ 10 साल बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो फॉर्मूला था इसका, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू, ये मल्टीप्लाई का साइन हमेशा बीच में रहता है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इंटू टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स। बताओ कोई पंगा है किसी को? अमित भाई अपने को यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, अपन यहां तक क्लियर चल रहे हैं। परफेक्ट हो, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। डन 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 डन। चलो तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक फॉर्मूला अभी तक निकल के आ जाएगा। क्या फॉर्मूले का क्या नाम है सर? फॉर्मूले का नाम है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है अमित भाई? ये होता है आपकी प्रेजेंट वैल्यू, या वैल्यू एट द स्टार्ट बोल लो, या जो भी बोलना चाहो वो बोल लो, इनटू सर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट टू द पावर n, जो कि है नंबर ऑफ ईयर्स। किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको दो कंसेप्ट्स का नाम बताना चाहूंगा, प्रोसेस समझ लिया, नाम बताना चाहूंगा। कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग। सर कंपाउंडिंग किसको कहा जाता है? व्हेन वी कैलकुलेट, जब हम कैलकुलेट करते हैं क्या? फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू, और व्हेन वी ट्राई टू, आपके समझने के लिए कर रहा हूं, इंक्रीज वैल्यू। जब हम यहां से प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है ना। हाँ, तो जब आप वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो उसको बोला जाता है कंपाउंडिंग। तो अमित भाई डिस्काउंटिंग क्या होता है? व्हेन वी कैलकुलेट, जब आप निकालना चाहते हो क्या? प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू। सर फ्यूचर वैल्यू से मैं क्या करना चाहता हूं? प्रेजेंट से, सॉरी फ्यूचर से पीछे जाना चाहता हूं। क्या किया अपन ने? फ्यूचर से पीछे आ गए। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या नाम दूं? इस प्रोसेस का नाम होता है डिस्काउंटिंग। और व्हेन वी ट्राई टू रिड्यूस द वैल्यू, जब आप वैल्यू को कम करना चाह रहे हो, उसको बोला जाता है क्या अमित भाई? उस प्रोसेस को नाम बोला जाता है डिस्काउंटिंग की प्रोसेस। बताओ किसी ने पंगा है क्या? दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा है क्या? नहीं अमित भाई अपने को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो यहां तक? हाँ जी अमित भाई कोई दिक्कत नहीं? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। डन 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 जी अमित भाई डन। कोई पंगा ना 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 अमित भाई, कोई पंगा नहीं है अपने पास। क्लियर हो ना? हाँ जी अमित भाई अपन क्लियर हैं। अब मैं आपके पास, इसके बाद हमारे पास क्या प्रोसेस होगा अमित भाई? अब इसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस होगा जिसमें हम क्या करेंगे? सर मेरे को टुकड़ों में, मेरी जिंदगी टुकड़ों में कट रही है, उसी तरीके से मेरे को पैसे भी टुकड़ों में मिलेंगे,
और उस टुकड़े का मेरे को बोला जाएगा या तो फ्यूचर वैल्यू निकाल दो या तो उस टुकड़े का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। तरीका वही होगा, रिश्ता वही, सोच नहीं। अपन इस कंसेप्ट के साथ उस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, डन। तो गाइस वो सारे क्वेश्चन अपन सीखेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्काउंटिंग में आपके लिए इतना ही प्यारा सा पार्ट था, आपको बस समझना था। हमने आपको अब भी जो करवाया, अमित भाई क्या करवाया, हमने आपको अभी प्यारे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवा दिया, 3 अभी हम सॉल्व करेंगे, 4th सॉल्व करेंगे, 5th और 6th नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सॉल्व करना सीखेंगे। डन 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 डन। तो ओके गाइस, ध्यान रखना, टेंशन मत लेना। कभी भी आपको लगे कि अमित भाई अपने को कॉस्ट में या एफएम में या डीए में कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो आपके अमित भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइस गाइस गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो हमारा प्यारा सा टेलीग्राम चैनल आप ही लोगों के लिए तो बनाया गया है। हमारा क्या, आपका टेलीग्राम चैनल है, हम सबका टेलीग्राम चैनल है। नाम है फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी। साथ ही साथ टेलीग्राम के साथ अगर आपको अगर क्या यार, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, तभी तो वीडियोस देखोगे। आपको वीडियोस देखनी है प्यारी प्यारी, तो हमारे यूट्यूब चैनल का भी यही नाम है, फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी। एंड लेट से आपको लगे अमित भाई बहुत दिक्कत है, बहुत कष्ट पीड़ा दुख चल रहा है, हमें बता दो ना किसी भी तरह का डाउट सीएमए प्रिपरेशन को लेके कि अमित भाई लग रहा है नहीं हो पा रहा है यार, ये दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो 7903479393। दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आप कभी भी इस पे व्हाट्सएप करोगे तो ये देख रहे हो मेरा फोन, मेरे को इस घंटी इसी पे बजने वाली है। डन डन। और ट्राई करना व्हाट्सएप का, कॉलिंग का नहीं, क्योंकि कई बार मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ और आपकी कॉल पिक नहीं कर पाता। ओके चलो, तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। एंड एक बात याद रखना, अगर खुशी से पढ़ोगे तो मार्क्स तो आपके झक मार के पीछे आएंगे। ओके बाय बाय।